नवरात्र को लेकर क्षेत्र का माहौल पूरी तरह भक्ति के रस से सराबोर हो उठा है। दुर्गा मंदिरों में जहां पूजा अर्चना करने को लेकर सुबह और शाम को लोगों की भीड़ अब उमड़ने लगी है, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी लोग शिरकत कर रहे हैं। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ककोढ़ा महावैष्णवी मंदिर परिसर में आयोजित दुर्गा पूजा में पूजा कमेटी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया है। राम कथा में अयोध्या धाम से आए आचार्य के द्वारा की जा रही राम कथा संगीतमय का आनंद भक्त ले रहे हैं। राम कथा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आकर राम कथा का रसपान कर रहे हैं। वहीं अन्य दुर्गा मंदिरों में भी पूजा अर्चना को लेकर सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ककोढ़ा के मंदिर में जहां संध्या काल दीप प्रज्वलित करने के साथ महाआरती में भी सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रह रही है। पूजा को लेकर पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया है। परिचय? मेरा नाम आनंद है। पंडित आनंद जी महाराज श्री धाम अयोध्या से मैं आया हुआ हूँ इस ग्राम में, और विगत 5 दिनों से यहाँ पर श्री राम कथा चल रही है। और आज कथा के मध्य में भगवान श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव मनाया गया और समस्त ग्रामवासियों ने भगवान की विवाह की कथा को सुना और खूब आनंद किया। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही हो आपके इस मीडिया के माध्यम से, सबसे प्रार्थना है कि वे शीघ्र ही इस आयोजन में जुड़े और भगवान की कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्यवाद। रात के 10 दिन का यहाँ पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ राम कथा का आयोजन भी किया गया। मनुष्य के जीवन में राम कथा का क्या महत्व है? भगवान श्री राघवेंद्र का जो चरित्र है, उनके जीवन से किस प्रकार से इस संसार में जीना है, समाज को व्यवस्था प्राप्त होती है भगवान के जीवन से। पिता का क्या परंपरा है, कैसे पिता और पुत्र का क्या परंपरा है, पति का पत्नी से क्या संबंध है, क्या मर्यादा है, किस प्रकार से अपने जीवन में धर्म का पालन करे, इसका शिक्षण श्री राम कथा से ही प्राप्त होता है। और इस संसार सागर से पार जाने के लिए भगवान की कथा ही जो है वह नाव के समान है। कथा के माध्यम से ही लोग भवसागर से पार हो सकते हैं। इसके लिए चिंतन मनन करने के लिए मनुष्य को या आम साधारण लोगों को क्या? संस्कृत भाषा कठिन नारियल तोवत में कठिनाई, गड़ी पूर के तुलसी धरिए जो चाहे सो खाई। पूर्व काल में हमारे पास वाल्मीकि रामायण जैसे जो ग्रंथ थे ये संस्कृत में थे, जिसका आचार्य सब जानते थे कि इस युग में कोई संस्कृत जानेगा नहीं, ना पढ़ पाएगा। जब कुछ पढ़ नहीं पाएगा तो धर्म को अपने जीवन में उतार नहीं पाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही श्री रामचरितमानस की रचना की। श्री वाल्मीकि ही तुलसीदास बन करके आए इस कलिकाल में और श्री रामचरितमानस की रचना किए, और उन्हीं संस्कृत के जो कठिन श्लोक थे उन्हीं को सामान्य ग्राम भाषा में हिंदी में चौपाई के रूप में परिणत कर दिया। जो बड़े बड़े संस्कृत के कठिन श्लोकों को करने का पुण्य और पाठ करने से जो पुण्य मिलता है, तो वही पुण्य मानस की चौपाइयों को गाने से भक्त को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। और वास्तव में आप भी देखते होंगे कि ऐसा कोई भारतवर्ष में गांव नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, मानस की चौपाइयाँ सबको स्मरण है। मानस व्यक्ति को जीवन जीना सिखाता है। पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, ये सब जो मर्यादाएं हैं वो श्री रामचरितमानस के अंदर ही हैं। और भक्त इन कथाओं को पढ़ करके अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करता है और अपने जीवन को शुद्ध और बुद्ध बनाता है। परिचय? हमार नाम लाल कुमार सिंह जी। हम टाडी प्रखंड में 37 निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य अही गाँव हमार घर भेल। 2 बेर एठाम मुखियो रहल छी और जग जाप में सहयोगात्मक रूप भी रखे छी। अहाँ के गाँव में 10 दिवसीय नवरात्र के आयोजन भ रहल अछि। जी
एहिमे जे छै से राम कथा के साथ साथ अन्य कार्यक्रम सेहो छै। मुख्य रूपसँ हमरा सबके ओहिठाम जे नवरात्रा होइए ताहिमे ई नवरात्रा जे छै से एहि लोकीमे बड़ा धूमधामसँ मनायल जाइ छै आ खास कऽ बकोढ़ामे विगत ई हमरा सभक 9म बरस छै और बड़ा विधि विधानसँ एहिठामक समस्त समाज और एहिठामक नौजवानके जबरदस्त उत्साहसँ सहयोग भी होइ छै और बड़ा विधि विधानसँ पूजा भी होइ छै। प्रत्येक वर्ष दिनानुदिन निश्चित रूपसँ अहाँ एहिसँ बहुत पहिले 5 बरस पहिले देखने हेबै तऽ एकटा झोपड़ीमे होइ छलै, आइ बहुत विशाल मन्दिर बनि गेलै, प्राङ्गण ढलाइ भऽ गेलै, भूमि विस्तार भऽ रहल छै। एहि क्रममे कमिटीके निर्णय भेलै जाहिमे हमहूँ सब अपन सङ्ग देलिए जे एहिमे पिछला साल रासलीला भेलै जे राम कथाके आयोजन कयल जाय। सरकारसँ संपर्क कयल गेल आ बहुत सुन्दर ढङ्गसँ राम कथाके वाचन ई करै छथि और समस्त ग्रामीण एहिमे झूमैए, सब बच्चा बूढ़ सब उत्साहित रहैए आ राम कथाके आनन्द लैए। हम ग्रामीणसँ एहि इलाकाके लोकसँ आग्रह करबै जे लोक एहिमे भाग नहि लऽ पाबि रहल छी से निश्चित रूपसँ अबयवला जे 4 दिन अवशेष छै ताहिमे भाग लिअ आ राम कथाके रसपान करू, अपना जीवनमे उतारू। रामचरित्र मानस जे छै से अपना जिंदगीके चरित्रके बदलैके लेल छै, एकरा हमसब श्रवण करी, अपना जिंदगीमे उतारी। एहि उद्देश्यसँ हमसब रामकथाके आयोजन केलहुँ हन। बहुत सुंदर व्यास वक्ता छथि और हमरा सबके बड़ा सरल भाषामे समझाबै छथि। मूर्खसँ मूर्ख आदमी बढ़िआँसँ बुझि जाइ छी आ ओकरा आनन्दित भऽ रहल छी।